अब मुल्क का क्या देख रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से भी? आपने जिस तरह किताब लिखी, मैं उसका हवाला भी दे रहा था, ये कंपनी नहीं चलेगी, और वो नहीं चली, और उसमें आपने हिस्ट्री भी ज़ाहिर है पढ़ी, मुताला भी था, और वो चीज़ नज़र आई। ज़ाहिर है आप जैसे लोग इतना पढ़ते हैं और वो जब लिखते हैं तो वो हमें नज़र भी आता है कि वो सच साबित हो जाता है। जो मौजूदा कंपनी है इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये भी चलती नज़र नहीं आती ये तो जो है वो कंपनी तो सियासी तौर पर गई थी, ये तो मुआशी तौर पर भी जो है कामयाब नहीं है, और जब तक मुआशी तौर पर कामयाब नहीं होंगे इम्पेक्ट नहीं होगा। ठीक है, की गलतियां अपनी जगह कि वो वायलेंस की तरफ क्यों गए, तशद्दुद की तरफ क्यों गए। आज जैसे असद उमर जो है, आज उन्होंने इतराफ़ किया है कि भाई हम जारहीत की तरफ चले गए थे, तो मेरा ख़्याल है कि ये सही उनका इतराफ़ है कि हमारे यहाँ जारहीत की तो इजाज़त नहीं है सियासी जमातों को, ना कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप वायलेंस पे उतरते हैं तो फिर वायलेंस तो देखिए ना, सबसे बड़ी स्टेट जो है उसके पास ये मोनोपोली है वायलेंस की, और तो किसी के पास नहीं है। सर, हमसे गलती कहाँ हुई है इस सारे मामले में, जिस तरह आप हमीशत का हाल देख रहे हैं और आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहे हैं? कि सच तो ये है कि पहले दिन से ही हमने कर्ज़ पे ही गुजारा किया। कायद आज़म के ज़माने से लेके आज तक कभी हम इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नहीं हुए मुआशी तौर पर। हमने फ़ौज भी खड़ी की है अमेरिका से पैसे लेके, हमने मुख्तलिफ़ जंगों में हिस्सा लिया पैसे लेने के लिए। और दूसरी एक हमारी प्रॉब्लम भी थी, वो सच थी, बिल्कुल सच्ची प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया बड़ा ताकतवर था, और अब पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट था पहले दिन से। चुनांचे पहले दिन से ही आप एक अस्करी स्टेट बन गए, एक मिलिट्री स्टेट बन गए, सिक्योरिटी स्टेट बन गए, और आप कभी भी एक फ्लाई स्टेट नहीं बन सके, क्योंकि आपको हर वक्त ख़तरा था कि हमें मुल्क हज़म ना हो जाए, हमारा मुल्क पाकिस्तान को कोई खा ना जाए। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स ने हमें यहाँ ला खड़ा किया कि इकानमी की तरफ हमने तवज्जो नहीं दी, सिक्योरिटी हमने बना ली, एटम बम बना लिया, अपनी फ़ौज को तगड़ा कर लिया और इकानमी को तगड़ा नहीं किया। तो जितनी देर तक इकानमी तगड़ी ना हो, अल्टीमेटली सिक्योरिटी भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इकानमी की बलबूते पे ही सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए अब इकानमी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अब भी बहुत लेट है, लेकिन अब भी चलो शुरू कर लें। सर, अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत दुनिया में आज भी है, और आप अमेरिका भी माशाल्लाह गए हैं, तो वहाँ तो कहा जाता है कि इट्स इकोनॉमी, आगे जो लफ्ज़ मैं नहीं बोलना चाहता, यानी उनका है कि जी असल कहानी इकोनॉमी की है। पॉलिटिक्स में भी हमारे यहाँ भी वो हो गया है कि लेफ़्ट राइट की वो नज़रियाती सियासत, मजहबी अंसर, बरादरीज़म, आप देखते हैं वो ख़त्म हो रहा है, और इकोनॉमी अब पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि ये रियलाइजेशन तेज़ी से हो रही है जब से अमेरिका की जो हमसे दूरी है हो गई है। अफ़गानिस्तान का मसला हल हो चुका तकरीबन अमेरिका की नज़र में, अगरचे हल नहीं हुआ, लेकिन अब वो हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर वो हमें पैसे नहीं देते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अब हमें या अपना किबला को तब्दील करना पड़ेगा, चाइना की तरफ जाना पड़ेगा, और चाइना इतने पैसे देता नहीं है, और फिर चाइना आपके सिस्टम पे भी असरअंदाज होता है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बजाय जहाँ जहाँ चाइना है वो सैटेलाइट स्टेट्स हैं चाइना की, वहाँ तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान को एक बिल्कुल नई रुख इख्तियार करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं मेंटली भी, और हम इतने सालों से हमारी ओरिएंटेशन यूरोप और अमेरिका की तरफ है। हम पढ़े भी वही निसाब हैं, हमारी फॉलो भी वही करते हैं, मीडिया भी उसी का फॉलो करते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होगा, ये इतना आसान नहीं है। आपको लगता है मुश्किल होगा हमारे लिए चाइना मॉडल अपनाना? बहुत, वहाँ तो डिसिप्लिन और तरह का, बात या तनकीद नहीं हो सकती, वहाँ तो सीधा फांसी दे देते हैं। यानी आपको ये है कि ये मॉडल पाकिस्तान में अपनाने की कोशिश शुरू हो गई है? मेरा ये ख्याल है कि जो जो अमेरिका दूर हो रहा है, बामरे मजबूरी ही सही ये मॉडल अपनाने पे जो है वो कर रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं हम।